प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसको पूरा कर चुके हैं। उसमें हम ये जान चुके हैं कि पहली जो भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनी वो कौन सी थी और कौन उसको बनाने वाले थे और कितने लोगों ने उसमें काम किया था। तो आओ आज हम इससे संबंधित जो प्रश्न अभ्यास है वह करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न लेते हैं हम पाठ से। तो प्रश्न नंबर जो पहला है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर है बच्चों, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। पोस्टर पढ़कर यह स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि प्रथम सवाक फिल्म में 78 चेहरे थे, यानी कि उसमें 78 लोगों ने काम किया। जो मुर्दा इंसान लिखा गया है ना यहाँ पे कि मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, तो हमें पता है कि उससे पहले मूक यानी कि अवाक फिल्में बनती थी जिसमें केवल शारीरिक अभिनय होता था। उसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों की आवश्यकता रहती थी जिनको शारीरिक रूप से अभिनय करना अच्छे से आता था। बच्चों, हम पाठ से का दूसरा प्रश्न करते हैं। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो अब बच्चों इसका उत्तर जानते हैं। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट, जिसका नाम था, से मिली। इस फिल्म को देखने से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। अर्देशीर ने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म आलम आरा की पटकथा का निर्माण किया। जो फिल्म की कहानी बनाई वो कहाँ से प्रेरणा ली? जो पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक था उसको आधार बनाया। एक हॉलीवुड की फिल्म शो बोट थी, 1929 में देखी थी बोलती हुई फिल्म उन्होंने, वहां से भी उन्होंने प्रेरणा ली। तो बच्चों, उम्मीद करती हूं कि आपको ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी समझ आ गया होगा। बच्चों, अब हम पाठ से का तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? तो पुनः जो शब्द है इसमें 2 विसर्ग लगे हुए हैं, तो इसका हमें उच्चारण उसी तरह से करना पड़ेगा। हम इसको पुनः नहीं पढ़ सकते, इसको हमें पुनः पढ़ना होगा, क्योंकि जब विसर्ग किसी शब्द के साथ या किसी अक्षर के साथ लगता है तो फिर उसके उच्चारण में फर्क आ जाता है। अब इसका उत्तर जानते हैं। विट्ठल को आलम आरा फिल्म के नायक की भूमिका से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी। तो बच्चों, पाठ पढ़ते हुए हमने ये पढ़ा था कि उर्दू बोलने में विट्ठल को दिक्कत आ रही थी, कठिनाई आ रही थी, इसलिए उन्हें आलम आरा के जो नायक के रूप में उन्हें भूमिका मिली थी उससे हटाया गया। वह संवादों को ठीक से बोल नहीं पाते थे। अब जब उर्दू भाषा उन्हें अच्छे से बोलनी नहीं आती थी तो उनसे संवाद अच्छे से नहीं बोले जाते थे। फिर उन्होंने देखो आगे क्या किया,
उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, अपमान मतलब बेइज्जती समझी और न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय मतलब कोर्ट में वह चले गए और वहां अपना केस उन्होंने दर्ज करवा दिया। इनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। इस मुकदमे में विट्ठल की जीत हुई और वह पुनः आलम आरा फिल्म के नायक बना दिए गए। तो ये उत्तर आपने जान लिया कि भूमिका से इसलिए निकाल दिया गया, नायक की भूमिका से, कि उर्दू बोलने में दिक्कत आई। फिर बाद में उन्होंने भी इस बात को अपनी बेइज्जती समझी और कोर्ट में चले गए, न्यायालय में चले गए और वहां अपना केस दर्ज कर दिया। फिर जो केस लड़ा गया तो उस समय के जाने माने जो वकील थे, प्रसिद्ध मशहूर वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने लड़ा और आखिर में विट्ठल की जीत हुई और उनको दोबारा आलम आरा फिल्म में नायक की भूमिका देनी पड़ी। तो बच्चों ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आप जान गए और समझ भी गए होंगे। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा? पहले देखो, जो उनको आदर देने वाले थे, सम्मान देने वाले थे, पहले तो उनकी बात आएगी कि उन्होंने क्या कहा था। बाद में उनकी बातों को सुनकर अर्देशीर ने क्या कहा। इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी दी है, लिखिए। अब लेखक की टिप्पणी भी हमें देनी पड़ेगी इसमें। अब प्रथम सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक को जब सम्मानित किया गया तो उनके सम्मान में सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। जनक माना उन्हें, पिता कहा भारतीय सवाक फिल्मों का। अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर अर्देशीर बोले, क्या बोले? मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। देखो कितनी बड़ी बात की उन्होंने कहा कि मुझे खिताब होता है कि जो इतनी उपाधि, जो ये पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है, इसको देने की आवश्यकता नहीं है। कहते मैंने तो जो काम किया है वो मैंने देश के लिए किया है। अब यहाँ से क्या प्रेरणा लेनी है हमने कि हर व्यक्ति को अपना स्वार्थ सिद्ध करने से पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। फिर आगे देखो, लेखक की टिप्पणी भी हमें देनी पड़ेगी। लेखक ने क्या टिप्पणी दी इस बारे में? इस प्रसंग में लेखक ने कहा, अर्देशीर स्वाक फिल्मों के नए युग को शुरू करने वाले अत्यंत विनम्र स्वभाव के निर्माता निर्देशक थे। विनम्र मतलब सरल साधारण स्वभाव के, घमंड उनको जरा भी नहीं छू गया। अब इतना बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया, फिर भी उनके अंदर किसी तरह का अहम का भाव या घमंड का भाव नहीं देखा गया। तो बच्चों आपको भी विद्यालयों में सम्मान कब मिलता है? जब आप अच्छा काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या फिर आपके विद्यालय में कोई अन्य प्रतियोगिताएं होती है। जब आप उन प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जरूर आपको सम्मानित किया जाता है। तो हमने ये पाठ से के 4 प्रश्नों के उत्तर जाने, तो बच्चों आपको ये जरूर समझ आए होंगे। आपने इनको साफ साफ कॉपी में लिखना है, इनके जो उत्तर है, और इनको याद भी करना है। तो आज बस इतना ही।